टाइलां नीचे आके पड़ जाएंगी और पूरा अब मन तो लगा चेप ना बिल्कुल भी ढंग से कौन लगाड़ी माटी दिख रही है बिल्कुल सीमेंट तो बिल्कुल नाम मात्र की दिख रही को नहीं ये हाथ लगते हैं ये गिर चुकी बिल्कुल जत्ती जहाज की मशीन से ही जत्ती जहाज हो रही मतलब कोई दिक्कत को नहीं कोई दिक्कत को ना मायने भी वो भी बुझ हाँ मायने भी यही है 12वीं पूरी यही है ये जो हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग क्या कौन से को कि कोई क्या करोड़ा की बिल्डिंग वगैरह तैयार हुई है और हॉस्पिटल का मान करने चल जाओ शाम ना अगर कोई केस हो गो तो बड़े इंतजार ही करना पड़े से फोन फान करना पड़े लेकिन टाइम वाले बड़ी सुविधा को मिले क्योंकि पुरानी है मेरे पास 10 साल पुरानी मशीन है जिसको मैंने कबाड़ में से निकाल के कैसे सही करा के चलाया है उसको वो भी चल रही है चल रही है तो चैनल गेट में से क्या अंदर बिल्ली कुत्ते आ जाते हैं जी इस भवन की 4 दीवारी कंप्लीट नहीं है इसका भी मैंने बता रखा है कि भवन की 4 दीवारी होनी चाहिए। आज की बेटी कल की लीडर है इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स एजुकेशन कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी मैं डिम्पल आप देख रहे हो जल को सीकर फिलहाल मैं मौजूद हूँ मऊ ग्राम पंचायत जो कि श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आवा है और मऊ गांव को जो नयो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बिको भवन है वो ये जगह बने हैं और आज ये सामुदायिक भवन के अंदर आज आप पहुंचा है अंदर चल के अड़ा का हालात देखांगा डॉक्टर्स अगर अड़े मौजूद हैं तो बाम भी बातचीत करांगा और जे कि आज अड़े आपने दिखा दूँ मैं साथ में देखो अड़े घास फूस उग्र है अड़े रोड के ऊपर तक आ रहे हैं और काफी दूर तक आप देख सको हो घास फूस तो बिल्कुल सूखो भी पड़े हैं। अब देख सका है चीज ना आप अंदाजा लगा सका है कि भाई साफ सफाई है अरे मन लगे हॉस्पिटल बने हैं जना सुरी को नहीं है और हालांकि चलो आगे चल के आपने दिखाऊंगा और बातचीत भी करांगा वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। ये देखो ये टाइलां जो लग रही है और जिस हिसाब से देखो एक दो टाइलां पड़ी है और आके थोड़ा सा ये भी कर देना ये देखो टाइलां नीचे आके पड़ जाएंगी और पूरा अब मन तो लगा चेप ना बिल्कुल भी ढंग से कौन लगाड़ी माटी दिख रही है बिल्कुल सीमेंट तो बिल्कुल नाम मात्र की दिख रही को नहीं बिल्कुल और ए जो पिलर लाग रही है देखो अटे आप देख सको हो अब पूरी अटे की जो लिपाई कर रही है पूरी टूट टूट के पड़ रही है साथ ही और जो देखो घास फूस कितनी दूर कमाई हो रही है ये मतलब देखने में लगा कि भाई कोई उजाड़ में आवा हाँ कोई हॉस्पिटल से बिल्कुल लाग रही को नहीं हो सिर्फ एक ही जगह को नहीं जितनो भी वो सामुदायिक भवन है और काफी बड़ो सामुदायिक भवन बनाए हुए लेकिन ए देखो हालात ए हाथ लगते हैं ये गिर चुकी बिल्कुल पूरी और सिर्फ एक को नहीं अन्य देख लो थोड़ा सा कोई बच्चों भी आके ये कर देगा नांगली तो पूरी की पूरी आ पड़ेगी नीचे और यह आज जो दीवार है अटे आप देख सको दिमक और लाग रही है आप देख सको बिल्कुल साफ दिख रही है दिमक अटे चलते चलते पूरी दीवार पर लाग रही है और सिर्फ एक ही रूम में कोने पूरा जितने भी आप चारों में डोल के आए जितने भी देख के आए ना सर हर जगह यही हालात है का या जो दीवार है हॉस्पिटल के बाहर की दीवार है और आप ये जो देख रहे हो आना पावा अपने भाषा में लेवड़ा बोलिया करिए लेवड़ा से लाग रही है और ए देखो आप बिल्कुल और मन तो यहाँ लगा मैं 1-2 मिनट करूंगा ना पूरी की पूरी उतर जाएगी नीचे आ जाएगी पूरी तो शौक है आपको मऊ को जो सरकारी हॉस्पिटल है एक अंदर किसी की सुविधा आपने मिल रही है है ठीक बढ़िया मिल रही है बढ़िया सामुदायिक भवन अभी नए बने दिखे बिका अंदर आपने देख के आया होगा आपने जी आप थोड़ा बहुत घास फूस तो मैं भी देखे हैं बड़े उग्र है थोड़ा भी अब घास फूस तो चारे मेहनत तो रहे लोग चारे मेहनत तो रहे लोग और माने अपने स्टाफ पे मिल जाए एक टाइम पर जहाँ जाओ तो बड़े डॉक्टर मिले छे दवाएं मिल रही है टाइम से दवाया मिल रही थी टाइम से जांच हो रही है सारी जांच भी हो जाए जत्ती जहाज की मशीन से ही जत्ती जहाज हो रही मतलब कोई दिक्कत को नहीं कोई दिक्कत को ना बढ़िया ही सही कह रहे हैं ताऊ जी सही कर बिल्कुल बिल्कुल सही करिए बिल्कुल कोई डॉक्टरों की कमी को नहीं कोई सुविधा की कमी को नहीं कोई दवाएं की कमी को नहीं है जाता है आग दवाई बहुत धीरे जांच भी हो रही है आग टाइम पर खुला है टाइम पर बंद हुआ है टाइम पर खुला जाए टाइम पर ताऊ जी क्या नाम है आपको राम मुंगी जी ताऊ जी बात करें तो सही लग रहे हो काफी 1-2 आदमी की कुछ शिकायत नहीं बिल्कुल सही है भैया सारा काम सही है इस टाइम में तो और भैया कोई व्यवस्था पारा की इसमें की छे जीएन की छे माए की सही है डॉक्टर की कोई भैया को ना सारी सुविधा सही है टाइम पर आऊँ टाइम पर ही जाए भैया को पर वो जो कचरो हो रहे है अभी से बीमारियों को नहीं होंगी होएंगी तो वैसे तो करो कोई करवा रहा को ना तो कोई अठियात को नहीं को कोई आंखी तो बात तो कमी से ही मायने भी वो भी बुझ हाँ मायने भी यही है 12वीं पूरी यही है राम राम जी राम जी क्या नाम है आपको मुकेश कुमार कुमार मुकेश जी गांव को जो भी नए हॉस्पिटल बने हैं किसा क्या हालात है हॉस्पिटल का गांव को हॉस्पिटल का देखो डॉक्टर एक तो एक टाइम वाले को मिले
दूसरी चीज हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग क्या कौन से को कि कोई क्या करोड़ा की बिल्डिंग वगैरह तैयार हुई है हॉस्पिटल का मान कने चल जाओ शाम ना अगर कोई केस हो गो तो बड़े इंतजार ही करना पड़े फोन फान करना पड़े लेकिन टाइम वाले बड़ी सुविधा को मिले काहे कुछ सुविधा बड़े कमी आ रही है। कमे गणी छे ना तो टाइम बड़ लाइन में लागण पड़े छे टाइम वाले पर्ची को नहीं लाइट जनरेटर होता है तो बड़े जनरेटर चालू कौन करे पानी के बाद पर्ची काट दो बुला ले रहना पड़े स्टाफ पूरा नहीं रहे बड़े कई बार देख लिया सुविधा कई बार आ गया आमने सामने आ चीज़ डॉक्टर्स ही कितनी के बजे तक रहे हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर को तुझे एक मैडम आवचर एक बाकी भाई साथ का दो चाहिए एक तो लेडीज है एक जेंट्स से बाकी अलावा और कोई आवो को नहीं बड़े और शाम सुबह और टाइम वाला जावा तो टाइम वाला आवो को नहीं कई बार देख लिया भाई हॉस्पिटल को टाइम या 8 बजे से 9 बजे से या 10 बजे को से तुम्हें 10 बजे तक इंतजार करना पड़ कई जो बार टाइम में बड़े जो लिखे गए है बे टाइम के अकॉर्डिंग डॉक्टर पहुंचा को नहीं की। टाइम के अकॉर्डिंग कोई डॉक्टर में तो अब तनी 4-5 बार चल गया बड़े अब तन तो कोई डॉक्टर ने टाइम वाला देखा को नहीं बल्कि या सुनबा में ये कि भाई 24 घंटा ये हॉस्पिटल है वो खुलो रहे 24 घंटा का ही 24 घंटा को तो ओनली नाम से का शाम ने एक बार थे भी कई देर आ और रिसर्च कर चल जाए थाने खुद ने एहसास हो जालो कि हाँ भाई शाम ने डॉक्टर आ रहे चाहे को नहीं आ रहे कंपाउंडर में ले लो तो आपकी नींद पूरी करता मिले ला अब टाइम वाले हैं को नहीं कि हाँ भाई पेशेंट से और से या फिर कोई सुविधा चाहिए या चीज आप यहाँ कर लिया ना बाचे जामा 1% को नहीं और इमरजेंसी के अंदर बड़े वो इमरजेंसी सेंटर खुले रहे को नहीं। इमरजेंसी सेंटर खुले रहे लेकिन बड़े स्टाफ कौन रहे स्टाफ कौन रहे कई बार देख लिया मैं तो ये चीज भवन भी अभी नए नए बने हैं लेकिन बड़े देखा तो वे बिल्कुल यहाँ लेवड़ा से उतर रही है टाइल्ला वगैरह टूट टूट के पड़ रही है कालना अगर कोई भी पेशेंट जाए तो भी कोई अनहोनी हो सके जा आराम से बिल्डिंग का माने जा देख लीजिए दरारा वगैरह नहीं क्या बंदा साल रही है और टेप लगा लगा काम काट रहे थे पड़े ना पानी की सुविधा दूसरी जगह मायने गंदगी वगैरह कर मिले चाहे बाने भी कोई टाइम से सफाई वगैरह कुछ को नहीं और बिल्डिंग के मायने जी हिसाब से देखा कि भाई करोड़ा की बिल्डिंग को देख रखे कौन से क्या करोड़ा की बिल्डिंग से। अपने साथ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ से चिकित्सा प्रभारी अभिषेक जी यादव अभी जुड़ रहे हैं। सर राम राम जी। अडाका जो स्थानीय लोग ही आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने लेके कुछ शिकायतें कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कर्मचारी हैं भी मिला को नहीं साथ ही हॉस्पिटल का कुछ सुविधा है वे भी कौन मिल रही। देखो ये हॉस्पिटल है ना 24/7 चलता है तो ये बात तो रही ही नहीं कि कर्मचारी नहीं मिलता। अभी नाइट में भी रहेगा इवनिंग में भी स्टाफ है मैं अब तक यहाँ बैठा ही हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात टाइम पे नहीं आने की है तो आप एक दिन आओ सुबह 9 बजे वो चेक करो यहाँ पर अगर आपको स्टाफ नहीं मिलता है तो फिर शिकायत रहती है। जो ये शिकायत आदमी जो शिकायत करें वो ऐसे आदमी हैं जिनको वो चाहते हैं कि हमारे तो ये होना चाहिए हमारा कोई नॉलेज काम नहीं करता वो नॉलेज उनका है वो खुद डॉक्टर बन के आते हैं अच्छा और ड्रिंक करके आते हैं और फिर यहाँ लड़ाई करके जाते हैं वो ऐसे लोग हैं शिकायती। उनके अलावा आप गांव में जाके ले एक बार इंटरव्यू गांव वाले क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल खुलता है कि नहीं खुलता है। ये हॉस्पिटल इधर के श्री माधोपुर न जाने के बजाय इधर के जितने भी गांव है ना यहाँ आने के बाद पहले श्री माधोपुर जाते थे अब यहाँ आते हैं आसपुरा नांगड़ रतनपुरा मुंडरू लिसाड़ा ये पूरा गांव कवर करता है ये और 24/7 रहता है तो खुलने के बाद तो कहाँ से आई भाई बंद रहता है। कितना के पेशेंट है आपका दिन का। मेरे डेली की ओपीडी रहती है अभी जैसे चल रही है 125 एवरेज है। जांचें मेरी लगभग सारी होती हैं। मेरे पास एक एक्सरे मशीन नहीं है जिसका मैंने लिखित में ऊपर उच्च अधिकारियों को दे रखा है। यहाँ CBC भी होती है मलेरिया की जांच भी होती है डेंगू खून की जितनी भी जांच है ना RFT LFT जो भी लीवर की पेशाब की सारी जांचें होती हैं। और जब से ये नया भवन बना है एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मेरी CBC मशीन ख़राब हुई हो। रोज़ चलती है CBC मशीन जबकि पुरानी है मेरे पास 10 साल पुरानी मशीन है जिसको मैंने कबाड़ में से निकाल के कैसे सही करा के चलाया है उसको वो भी चल रही है रोज़ CBC होती है CBC 15 से 20 रोज़ की CBC होती है मेरे। ये जो सामुदायिक भवन है अभी नए नए बने बतावे कितना महीना की बात होगी भवन ये इस भवन में हम 27 नवंबर 2024 को शिफ्ट हुए थे मतलब 1 साल थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 साल हुआ है। और इस 1-1.5 साल में इस भवन के हालात हैं कि टाइलें रोज़ गिरती हैं प्लास्टर गिरा हुआ है जितने भी पानी के टॉयलेट वगैरह से उनमें पानी रिसता रहता है। पानी की मेरे पास कोई नियमित सप्लाई नहीं है
पानी की नहीं हो रही है। आप आगे बोल रहे हैं कि शिकायत भी करे हो तो भी चीज़ को कोई आपका आए हो कि response? देने रखा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं टैंकर डलवाता हूँ, अब गर्मी आ रही है, मेरे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ये चीज़ें मैंने बता रखी है उच्च अधिकारियों को कि मेरे पानी की नियमित सप्लाई नहीं है। ट्यूबवेल ठेकेदार ने करवाया था, उसमें पानी हुआ नहीं। मैंने ये भी कहा कि एक बार आप दूसरा करा के देखो, हमें तो थोड़ा बहुत पानी चाहिए, तो उसकी कोई सुनाई नहीं। हॉस्पिटल को टाइम के असर गर्मी को और सर्दी को के कुछ? देखो अभी मार्च तक 9 से 3 रहेगा ओपीडी, बाकी 24/7 है ही है। डॉक्टर इमरजेंसी में ऑन कॉल उपलब्ध है, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर रहता है इमरजेंसी में 24/7। तो और अगले महीने से जो भी आधे से 8 से 2 का टाइमिंग हो जाएगी ओपीडी के बाद, बाकी 24/7 है। भवन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा परिसर है इसका, गांव के जस्ट बाहर है। आप बाहर देखो घास फूस यहाँ भी है, बाहर भी है, काफ़ी कचरा है, खरपतवार है। मैं अपने लेवल पे इसको साफ कराता हूँ। मैंने रिटर्न में ग्राम पंचायत, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब सबको दे रखा है कि इस भवन का जो बाहर का परिसर है इसको आप नरेगा में सम्मिलित करें, जिसके समय समय पर इसकी सफाई हो सके। क्योंकि ये इतना कचरा है यहाँ पर, जो जहरीले सर्प वगैरह वो भी घूमते रहते हैं, घास फूस में ज़्यादा आएंगे। बाकी ये बाहर के है। अब मेरे पास स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि मैंने मांग भी कर रखी है सीएमएचओ साहब से, भाई मेरे को 2 स्टाफ और दो जो मैं इसको सही से चला सकूं। क्योंकि ऐसे स्टाफ है जिनको मैं शाम को इमरजेंसी में नहीं रख सकता। अपने गांव एक फीमेल स्टाफ है जिसको मैं रात को इवनिंग इमरजेंसी नहीं लगा सकता। मेरे पास एक ऐसा स्टाफ है जो अगस्त में रिटायर होने वाला है, जो पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, जो इंजेक्शन नहीं लगा सकता क्योंकि हाथों में कंपन होता है, तो उसको इमरजेंसी कैसे लगा। साथ ही स्टाफ की भी ज़रूरत है। स्टाफ की मेरे को ज़रूरत है। यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, मेरे पास रेडियोग्राफर हैं, एक्सरे करने वाले रेडियोग्राफर हैं, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है, उसकी भी मुझे ज़रूरत है। और जी कि अब देखो गर्मी भी शुरू हो चुकी है, लगभग तावड़ो पड़े लागो है, और जो घास फूस उग रहे है तो आँख माने वही अजीब सी बात है, आँख में मच्छर पैदा होगा। अब जो लोग अड़े मच्छर बीमारी भी आते हैं, यहाँ सांप भी हमने देखे हैं। यहाँ रात को ये बाहर जंगल है, अब जैसे इधर चैनल गेट लगा रखा है, तो चैनल गेट में से क्या अंदर बिल्ली कुत्ते आ जाते हैं जी। इस भवन की 4 दीवारी कंप्लीट नहीं है, इसका भी मैंने बता रखा है कि भवन की 4 दीवारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे 4 दीवार नहीं है, इसलिए गाय भैंस जंगली जानवर कुत्ते सब आते हैं। इसमें हमें परेशानी है, हमने अवगत भी करा रखा है, लेकिन हमारा कोई वो सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब बीमारी ठीक करने के लिए पेशेंट आवे और अड़े मच्छर वगैरह पैदा हो जाए, जहरी जानवर हैं, तो बच जाएगी और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो सर को बिल्कुल सही कहना है, देखो स्टाफ की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ अड़े जो सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज मऊ का राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आप पहुँचा और अड़े का हालात आपने दिखाया। भाई आधुनिक भारत, डिजिटल भारत को आज डिजिटल हॉस्पिटल और जितना भी बन रही है आज सरकार का द्वारा, बड़े का हालात आज आप देख रहे हैं। हाँ, करोड़ों की लागत लगा के सामुदायिक भवन वगैरह जो बनाए जाए ही भी का हालात आज जब आपने दिखाया, और बिल्कुल हाथ लगा के आप देखे, हाँ दीवार लाग रही है, दीमक लाग रही है, और हाथ लगा के जगह टाइलें देखी है पूरी उतर के पड़ रही है। बड़े का कुछ गांव का लोगों से बातचीत करी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बता रही हैं, और कुछ एक लोगों को कहना है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर सुविधा ही वे मिल रही को नहीं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और खबरों के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम।